बहुत समय पहले की बात है। रामनगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम राजपुर था। गांव में गर्मी का मौसम भी आ गया था, लेकिन गांव वालों को क्या पता था, यह गर्मी उनके लिए घातक होने वाली है। भगवान, यह गर्मी तो जान ही ले रही है। हाँ, लगता है सूर्य देवता कुछ ज्यादा ही पास आ गए हैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक तो यह गर्मी दिमाग खराब कर रही है, ऊपर से तुम अब मैंने क्या कर दिया जो आग की गोले बरसा रही हो। कितने दिनों से कह रही हूँ, घर में जो एसी खराब हो गया है उसे बनवा लो, लेकिन नहीं, मेरी तो एक बात नहीं सुननी है। इतना तो तुम भी कर सकती थी ना, रोकी को बुलाकर ठीक करवा लेती। अच्छा, मतलब घर भी मैं संभालूं और बाहर का काम भी मैं करूं, नौकरानी समझा है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अभी रोकी को बुलाकर लाता हूँ। आहा, मजा ही आ गया, अब जाकर राहत मिली है। सही कहा, यह गर्मी तो मार ही डालेगी। सब आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी सोनू वहाँ आता है। ला जल्दी एक ठंडा निकाल, मैं तो जल ही गया। ये लो भैया। अरे सोनू, आराम से बैठ जा। कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? जा नहीं रहा हूँ, रामलाल काका आ रहा था इस रोकी के पास, इसकी वजह से रोज मेरे घर में लड़ाई होती है। मैंने क्या कर दिया भाई? अरे कितने दिनों से कह रहा हूँ एसी बना देना, लेकिन नहीं। आज हो गई लड़ाई, आज तुझे घर लेकर जाऊंगा। हाँ भैया, आपके ही घर आ रहा था। ध्यान से सुनो, हमें इंसानों को गुलाम बनाना ही होगा, वरना पूरी गर्मी यह हमारा खून पी जाएंगे। हाँ मालिक, लेकिन हम उन्हें अपना गुलाम कैसे बनाएंगे? तुम लोग एक ऐसे एसी की तलाश करो जो खराब पड़ा हो और वहाँ जाकर यह तार लगा देना। इससे क्या होगा? जितना बोला है उतना करो। जी मालिक, हम अभी तार लगा कर आते हैं। ज्यादा कुछ खराबी तो नहीं लग रही है, मुझे लगता है इसकी तार खराब है। जो भी खराब हो बस इसे ठीक कर दो, वरना यह मेरा जीना हराम कर देगी। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तुम्हारी, रोकी को जाने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ, तार लगाने के लिए ये घर बिल्कुल ठीक है, मैं अभी लगा कर आता हूँ। इधर रोकी एसी की तार निकालकर नई तार लगा देता है। इंसान बोलने वाले पंखों को देख नहीं सकते थे, इसका फायदा उठाते हुए वह एसी में जादुई तार लगा देता है और अपनी दुनिया में लौट जाता है। यह लो, बन गया आपका एसी। चला कर दिखाओ पहले, तभी तो पता चलेगा बना है कि नहीं। चला तो देता, लेकिन लाइट नहीं है। चिंता मत करो, यह पूरी तरह बन गया है। कुछ दिक्कत हो तो मुझे शाम को बुला लेना। रोकी एसी ठीक करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। आ गई लाइट, जरा खटका चालू करना। हाँ, अभी करती हूँ। अरे वाह, कितनी शीतल हवा है, पहले से काफी तेज चल रहा है। लेकिन इसका पंखा उल्टा क्यों घूम रहा है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बड़ी अजीब बात है कि उल्टा पंखा चल रहा है फिर भी हवा आ रही है। अरे बाप रे, यह तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। बचाओ, यह मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। भागो, कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। देखते ही देखते दोनों एसी के अंदर समा जाते हैं। तुम्हारा स्वागत है मजदूरों, आज से तुम हमारी गुलामी करोगे। यह कौन सी जगह है? ये है कूलर लोक, यहाँ इंसान हमारी गुलामी करते हैं। हे भगवान, हम कहाँ फंस गए? एक हफ्ते बाद सोनू नहीं दिखा, पिछले एक हफ्ते से कहीं बीमार तो नहीं हो गया? पता नहीं, मैं तो एसी बनाकर घर चला गया था। मुझे तो लगता है उसकी पत्नी ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी है। हमें उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से नहीं मिल रहा है। सभी गांव वाले सोनू के घर पहुंचते हैं। घर में कोई नहीं था, बस एसी चल रहा था। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये एसी का पंखा उल्टा क्यों घूम रहा है? अरे बाप रे, यह तो तेज हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कूलर हमें अपनी तरफ खींच रहा है? ऐसा ही है, जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये कैसा एसी बना दिया तूने, हमें भी अपना खाना बना रहा है। चारों लोग एसी के अंदर समा जाते हैं। यह कहाँ आ गए हम? तुम लोग अपने पड़ोसी से मिलने आए हो? रामलाल काका, आप लोग भी फंस गए हो, यह लोग बहुत खतरनाक है। हाँ, यह लोग हमसे दिन रात काम करवाते हैं।
हे भगवान, बुढ़ापे में यह भी करना पड़ेगा। मैं तुमको अपना गुलाम बना लूंगा। गांव वाले गुमशुदा लोगों को ढूंढते ढूंढते सोनू के घर आते हैं और एसी लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे करते करते पूरा गांव ही एसी लोग का गुलाम बन जाता है। अब हम लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा, वरना मरते दम तक यही गुलामी करेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? ये लोग चाहेंगे तभी हम वापस जा पाएंगे। मुझे पता है हमें क्या करना है, बस तुम उस नाटक में मेरा साथ दो। उन सभी लोगों में से बुद्धिमान आदमी बंटी ही था। बंटी और गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं। गद्दार कहीं का तू यह चाहता है कि यहाँ पूरी दुनिया बस जाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अगर मैं बाहर होता तो सबको इस दुनिया में गुलामी करने भेज देता। इस गद्दार को छोड़ना मत, मारो इसे। सभी गांव वाले बंटी को मारने लगते हैं। यह देखकर एसी उसे अपने पास बुला लेता है। तुम सब आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? महाराज, मैं यह चाहता हूँ कि आसपास जितने भी गांव के लोग हैं वो यहाँ आ जाए। बस मैंने इतना ही कहा, ये लोग मुझे मारने लगे। मारे ना तो क्या तेरी आरती उतारे? ये तो तुमने अच्छा विचार किया है। अगर मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूं, तो क्या तुम सबको चालाकी से यहाँ भेज सकते हो? हाँ महाराज, मुझे इंसानों से नफरत है। मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? नहीं महाराज, ये सही कह रहा है। हमने इसकी सारी हरकतों पर नजर रखी है। ये वाकई हमारे काम का आदमी है। ठीक है, हम तुम्हें गांव भेज रहे हैं। जल्दी जल्दी यहाँ लोगों को गुलामी के लिए ये भेजो। एसी सीधा घूमने लगता है और बंटी को वापस भेज देता है। बंटी वापस सोनू के घर में आ जाता है। चलो, ये योजना तो काम कर गई। अब मुझे इस एसी में वो जादुई तार ढूंढनी होगी जिसके बारे में उसके नौकर बात कर रहे थे। बंटी एसी को खोलता है और सारे तार निकालता है। उनमें से एक तार अजीब दिख रही थी, वो उसे निकाल देता है। तार तो निकाल दी, लेकिन अब गांव वालों को वापस कैसे लाऊं? अरे हाँ, याद आया, काश ये तरीका काम कर जाए। बंटी तार को खोलता है और उसे दोबारा ठीक करता है। ये आखिरी मौका है। अगर काम कर गया तो बच गया, वरना हमेशा हमेशा के लिए फंस गया। बंटी एसी को चालू करता है। इस बार एसी का पंखा सीधा चलने लगता है और देखते ही देखते सभी गांव वाले उस एसी से वापस आने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, हम बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ, हम सब बच गए। चलो, मेरी यह योजना तो सफल हो गई। लेकिन बंटी भैया, यह सब आपने किया कैसे? बड़ा आसान था। जब मुझे यहाँ आना था, तब वह शैतान एसी अपने पंखे को सीधा घुमा रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस एसी का पंखा भी सीधा घुमा दूं, तो शायद बात बन जाए, और ऐसा ही हुआ। मानना पड़ेगा, बंटी क्या दिमाग लगाया है। बंटी अपनी बुद्धि का उपयोग करके सबको बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, समस्या कोई भी हो, हमें बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।